आपके साथ प्रिय दीक्षित हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। तो आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं और आज देश में सबसे पहले बात करेंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरती पैगाम की। देश में असल मुद्दे कहीं खोते से जा रहे हैं और नफरती बीज ऐसे बोया जा रहा है कि पूरे देश की आबो हवा को जहरीला सा कर दिया है। देश की बड़ी चश्मा विक्रेता कंपनी लेंसकार्ट को क्या पता नहीं एकदम से सूझ गया कि एकदम से ड्रेस कोड लागू किया, कलावा, माथे पर तिलक और शिखा पर प्रतिबंध लगा दिया और बुर्का अलाउ कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ शार्क टैंक की फेम नमिता थापा अगर एक नमाज पढ़ने को लेकर शारीरिक फायदे बता देती हैं तो उनको ट्रोल किया जाता है। देश भर में उनको सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जाता है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, उनके साथ साथ उनकी मां को भी गालियां दी जाती हैं। वहीं नोएडा में एक सामाजिक जगह पर शराब पीने को लेकर एक बुर्का पहने हुए महिला ने अगर टोक दिया तो सीधे उससे पूछ लिया गया कि तुम्हारा धर्म क्या है। अब देखिए तीन घटनाएं हैं। कहीं पर एक बड़ी कंपनी जो देश में सबसे बड़ी चश्मा विक्रेता कंपनी है वो ड्रेस कोड लागू कर देती है और उसमें बुर्का तो अलाउ होता है लेकिन ना कलावा अलाउ होता है उनके कर्मचारियों के लिए, ना माथे पर तिलक और फिर होता है बवाल। तो वहीं दूसरी तरफ नमिता थापा जो शार्क टैंक की फैम है वो योगा को लेकर, योगा के साथ साथ नमाज पढ़ने से जो शारीरिक फायदे होते हैं उनको बताती हैं तो उनके खिलाफ रोष होता है। पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। लेंसकार्ट का एक ऐड निकला है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कलावा तिलक नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर ऐसा माहौल बना दिया गया कि असली मुद्दे कोने में खड़े तमाशा देख रहे हैं और नफरत मंच पर मुख्य अतिथि बनी बैठी है। जो लोग साथ रहकर देश बनाते थे आज उन्हें शक के दीवारों के दो तरफ खड़ा कर दिया गया। ये तीनों मुद्दे देश में इस वक्त ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि देश किस मोड़ पर आ खड़ा है, जहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर बस आग है, गुस्सा और बदले का बंडल। तुम मोहसिन खान हो, तुम सबको मोहसिन खान बनाओगे। For what? For making a reel on the health benefits of namaz? जात धर्म और ये सब कर रहे हैं यहाँ पे लोग पढ़े लिखे रहते हैं और ये बंदा बीएड पीते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे क्योंकि ये भुक्के में है। सबसे पहले बात करेंगे लेंसकार्ट कंपनी विवाद की। वो विवाद जो शुरू हुआ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से, लेकिन उसके बाद पूरे देश में इसकी तपिश देखने को मिल रही है। चलिए आपको बताते हैं कि विवाद क्या है। चश्मे की कंपनी लेंसकार्ट की मुश्किलें ड्रेस कोड ने बढ़ा दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पुराना स्टाइल गाइड वायरल हुआ। कथित तौर पर हिजाब की अनुमति थी लेकिन बिंदी, तिलक और टीका जैसे हिंदू धार्मिक प्रतीकों का जिक्र नहीं था, जिसके बाद शुरू हुआ पूरा विवाद इतना बड़ा कि बजरंग दल ने लेंसकार्ट के शोरूम में आग उगल दी और धावा बोलते हुए जो भी कर्मचारी वहां पर मौजूद थे उन सबको टीका लगाया। पुरातन संस्कृति का अपमान करके दुकानदारी बिल्कुल नहीं चलाई जा सकती हिंदुस्तान के अंदर। ये हिंदुस्तान का शोरूम है, पाक बांग्लादेश का शोरूम नहीं है जहाँ पर किसी भी प्रकार की बदतमीजी स्वीकार करी जाएगी। बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता नाजिया इलाही खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी। नाजिया का एक वीडियो मुंबई के लेंसकार्ट शोरूम का है जहां पर स्टाफ से बहस करती हुई नजर आ रही। वो यहीं नहीं रुकी और बची हुई आग सीधे झोंक दी सोशल मीडिया पर। ये अपने इस्लाम से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करता है क्या? आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों करेंगे? तिलक लगा के आइएगा, आप चेक किया जाएगा दोबारा। सोशल मीडिया पर नाजिया इलाही ने लिखा, तिलक तुम्हारा गौरव है हिंदू, कलावा तुम्हारा संस्कार है हिंदू, सनातन तुम्हारी पहचान है हिंदू, हर हर महादेव का नारा तुम्हारा गौरव है हिंदू। चाहे लेंसकार्ट में काम करो या एयर इंडिया में, तुम कहीं भी रहो या काम करो, अपनी पहचान से कभी समझौता मत करना हिंदू। विवाद बढ़ा तो लेंसकार्ट बैकफुट पर आया और सीधे माफी मांगी। कंपनी के सीईओ ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, ग्राहकों लोगों की चिंताओं को ध्यान से सुना है। कंपनी ने माना कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई तो उसके लिए खेद है। साथ ही ये भी कहा गया कि कंपनी भारत में बनी और यहाँ के लोगों के लिए काम करती है, इसलिए कर्मचारियों को अपनी पहचान छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये लेंसकार्ट का चश्मा है, बहुत टाइम पहले मैंने लिया था। आप कट्टर हिंदू हो ना, तो ये कंपनी कैसे बोल सकती है हमारे हिंदू के बारे में? विवाद बढ़ने के बाद लेंसकार्ट के खिलाफ बाइकआउट की मांग तेज हो गई।
कुछ वीडियो सामने आए जिसमें लोग लेंसकार्ट के चश्मे को तोड़ते हुए फेंकते हुए नजर आए। उनका कहना है कि मामला सिर्फ ड्रेस कोड का नहीं बल्कि बराबरी का और विश्वास का। चलिए अब दूसरे विवाद की बात कर लेते हैं जिसका नाम है नमिता थापर को नमाज के फायदे बताना महंगा पड़ गया। Do you know the health benefits of namaz? And it's truly incredible. Number one, it's a full body exercise. नमिता थापर को नमाज के फायदे बताना महंगा पड़ा। दूसरा विवाद हिंदू मुस्लिम का विवाद शार्क टैंक इंडिया की जज नमिता थापर को लेकर। नमिता थापर इन दिनों सुर्खियों में। उनके हालिया बयान ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया है। नमाज के फायदे बताने के बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने रोते हुए सफाई दी। गंदे नाम दे रहे हैं। For what? For making a reel on the health benefits of namaz? I'm a healthcare professional. मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसनास, स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे सिखाया गया है R for religion means R for respect. And this is how you respect? नमिता थापर ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि पिछले 3 हफ्तों से उन्हें और उनकी मां को भद्दी गालियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि केवल नमाज के स्वास्थ्य लाभों पर वीडियो बनाने के कारण उन्हें अब शब्दों से संबोधित किया गया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हिंदू होते हुए नमाज के फायदे गिनाए। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग बुला रहे हैं नॉन स्टॉप, और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज। नोएडा में शराबियों को टोका तो धर्म पूछा। कई ये लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, क्योंकि ये मुस्लिम है और इनको जानना है इसकी आइडेंटिटी। He is drinking beer right here. You see the beer, and he is standing here. और तीसरा विवाद है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के विस्तृत क्षेत्र का। यहाँ पर पब्लिक प्लेस पर शराब पी रहे युवक को मुस्लिम पति पत्नी ने टोका तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि युवक ने उसे धर्म पूछा और बहस की। मौके पर मौजूद एक लड़की ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया। आप लोग जाओ, इसको इसके दिखाते हैं, हम दिखाएंगे। मेरी वाइफ अरे आप वाइफ को गर्लफ्रेंड बोलो, इससे इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये पागल आदमी बियर पी रहा और लड़कों दंगा कर रहा है। पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पे दबाए। You have no right. गोर सिटी 2 में ये सब कर रहे हैं ये लोग, जात धर्म और ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे रहते हैं और ये बंदा बियर पीते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, क्योंकि ये भूखे में है। जब देश में सवाल बदल जाएं, तो समझ लीजिए दिशा बदल रही है। जब रोटी से ज्यादा पहचान पर बहस हो, तो समझिए बहस नहीं माहौल बनाया जा रहा है। आज का सबसे बड़ा सवाल, देश मुद्दों पर चलेगा या भावनाओं की आग पर? क्योंकि असली मुद्दे अभी भी कोने में खड़े हैं और नफरत मंच पर जमकर नाच रही है। स्पेशलिस्ट भारत समाचार। और अब बात